हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे मर्सेंटलिज्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड्स कि किस तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उन्होंने भारत में आकर अपना ट्रेड कहते हैं बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये जो वर्ड है आपका मर्सेंटलिज्म, ये आपका चैप्टर में कई बार आएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो इसका मतलब होता है इट इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी that is designed to maximum the export and minimize the import। मतलब ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें कि जो हमारा एक्सपोर्ट है मीन्स बाहर भेजने का, तो बाहर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान भेजें और कम से कम हम अपने देश में मंगाएं। तो ये होती है मर्सेंटलिज्म पॉलिसी। अब जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ब्रिटिश के अलावा बहुत सारे जो थे कंट्रीज़ आए थे जिन्होंने कि यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उन लोगों में क्या था, उस समय तक जबकि हम ये बात कर रहे हैं उस समय यूरोपियन कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज़ एक कॉमन चीज़ हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज सेटअप हो चुकी थी वहाँ, यानी कि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था। अब जब इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई थी तो इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो था प्रोडक्शन करते थे और उस अपने प्रोडक्ट्स को उनका काम क्या था कि मार्केटिंग के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में भेजना। तो इस सीरीज़ में आप इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में आए और उन्होंने फिर किस तरह से अपना साम्राज्य फैलाया, अपनी ट्रेडिंग कंपनी को आगे फैलाया, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी कि उसने तो हमारे ऊपर बहुत लंबे टाइम तक पॉलिटिकल ओवररूल भी किया हम लोगों को। तो इसमें फर्स्ट जो था वो है हमारी EEIC, तो हमारी है ही। एक EEIC का मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी थी और जिसने इंडिया में ओवररूल किया था। अब क्या था कि जो इनकी मर्सेंटलिज्म की थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉस्पेरिटी का क्राइटेरिया ही ये था कि कौन सा देश अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में सेल करता है और अपने यहाँ सबसे कम मंगाता है, यानी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट अपने आप ही पूरी कर लेता है। इसमें एक नई चीज़ और जुड़ी कि ओवरसीज़ ट्रेड। ये आप जानते हैं एंशिएंट टाइम से हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे कि पहले जो हमारा ट्रेड होता था अदर कंट्रीज़ के साथ वो केवल सी रूट के थ्रू ही होता था। तो अपने आसपास के जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें लोग जो था ये बहुत पहले से चला रहा है ट्रेडिशन कि अपना सामान दूसरे देश को देना और वहाँ से का सामान जो हमारे यहाँ नहीं मिलता वो अपने देश में लेकर आना। अब बात करते हैं हम 1498 को में जो है बहुत एक बड़ा चेंजेस हुआ। एक पोर्टुगीज़ नेविगेटर और एक्सप्लोरर थे वास्को डी गामा, आपने नाम भी सुना होगा इनका। तो इन्होंने इंडिया और यूरोप के बीच का एक लॉन्ग सी रूट डिस्कवर किया, जो कि आगे चलकर ट्रेडिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा हुआ। और ये बाकी कंट्री जो इंडिया में आए ये उसी सी रूट के थ्रू आए थे। जो वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली थे ये, और इन्होंने जो सी रूट डिस्कवर किया था वो लंबे टाइम तक ही यूज़ होता रहा यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू। अब जो हमारे ट्रेडर्स थे उस समय उनका काम क्या था, वो पहले वेस्ट अफ्रीका से साउथ अफ्रीका तक की ट्रिप करते थे, लेकिन वास्को डी गामा के सी रूट डिस्कवर करने के बाद में वो इंडिया तक आने लगे। इंडिया में कालीकट जो केरल में है और प्रेजेंट टाइम में जिसे कोझिकोड कहते हैं। बहुत सारे आप इसमें नेम ऐसे पढ़ेंगे जो ब्रिटिश टाइम में उनके नेम चेंज कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो हम उन्हें दूसरे नामों से जानते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनके जो ओरिजिनल नेम हैं जो उनके थे पहले टाइम में वही नेम वापस कर दिए गए हैं। अब इसमें जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने जो था कि ये बहुत लंबा था कि जो तुर्की का ओटोमन एम्पायर था उसने जो उनकी तरफ से सी रूट निकलते थे उनको बैन कर दिया था अदर्स के लिए।
तो फर्स्ट टाइम जो था, मतलब आप ये सोचिए, जो सी रूट वास्को डी गामा ने किया था डिस्कवर, पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब उसी सी रूट के थ्रू इंडिया में आए थे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो पोर्टुगीज़ जो सबसे पहले भारत में आए। पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू रीच इंडिया। अब इंडिया आकर ये इंडिया में सबसे पहले किस जगह पर आए? पोर्टुगीज़ इंडिया में आए थे गोवा, दमन एंड दीव। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया को ही अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया पोर्टुगीज़ ने। उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक जो है गोवा, जो कि बहुत फेमस जगह है, आप जानते हैं इंडिया की, ये हमारा 1961 तक ये पोर्टुगीज़ के अंडर कंट्रोल रहा और उसके बाद में ये इंडिया का एक पार्ट बन गया था। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे द डच जो थे, ये भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे और ये इंडिया में बिज़नेस करने के लिए आए थे। जो इनके मेन ट्रेडिंग सेंटर थे वो थे सूरत, अहमदाबाद, बड़ौज, कराईकल, पुलिकट, बालासोर और नागापट्टनम एंड मुसलीपट्टनम, इन जगह पर आए थे। ये आए थे इंडिया में अर्ली 17वीं सेंचुरी में, यानी 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये इंडिया में आए थे और इन्होंने अपना इन प्लेस पर अपने ट्रेडिंग सेंटर खोले, अपना इनको बिजनेस सेंटर बनाया। अब ये आप कई बार आएगा आपका मुसलीपट्टनम, इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ये कोस्टल एरिया पे बना हुआ था, तो जो फिशरमैन थे ये बहुत ज़्यादा फेमस था और काफ़ी रिच प्लेस था वहाँ का। तो उन्होंने जो था इसके एंट्री पर जो गेट बनवाया था, एंट्री गेट, उस पर उन्होंने बहुत बड़ी मछली का आकार दिया था उसको, तो इसीलिए इस प्लेस को मछलीपट्टनम और मौसलीपट्टनम दोनों के नाम से ही जाना जाता है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे द फ्रेंच इसके बाद में आते हैं। और जो हमारे डच थे, इन्होंने अगर हम बात करें तो जावा और इंडोनेशिया, जो एशिया के अदर कंट्री थे, उस पर भी इन्होंने अपना ओवर रूल किया था। मीन्स टोटल ये है कि ये सारे उस समय प्योर बिजनेसमैन की तरह से इंडिया में आए थे और इनका मेन मोटिव उस समय क्या था कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को फैलाना और उससे बेनिफिट लेना। तो आपने इसमें आज जो था, जो पोर्टुगीज़ थे, फर्स्ट इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके बारे में पढ़ा, डच के बारे में पढ़ा। आप इसके सेकंड पार्ट में फ्रेंच और द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।